लेसन नंबर 2, आदतें इसीलिए बनती है क्योंकि वे लालसा पैदा करती है। सोचिए कि आप पिछले साल से हर दोपहर अपने ऑफिस के कैफेटेरिया से एक स्वादिष्ट चॉकलेट चिप कुकी रोज खरीदते और खाते हैं। आपके कुछ दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया है कि आपका वजन बढ़ गया है, तो आप कुकीज खाने की आदत को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि दोपहर के समय कैफेटेरिया के बाहर से गुजरते समय आपको कैसा महसूस होगा। संभव है कि या तो आप लास्ट कुकी सोचकर खाएंगे या बेचैन मन से घर जाएंगे। तो एक बुरी आदत को मारना कठिन है, उसे बदलना कठिन है। 1990 में यानी कि 1990 में न्यूरो साइंटिस्ट वुल्फराम शुल्ट्ज द्वारा किए गए रिसर्च से पता चलता है कि ये सब दिमाग के लेवल पर कैसे काम करता है। शुल्ट्ज जूलियो नाम के एक मकाक बंदर के दिमागी एक्टिविटीज पर स्टडी कर रहे थे, जो अलग अलग कामों को करना सीख रहा था। एक एक्सपेरिमेंट में जूलियो को एक स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठाया गया। जब भी स्क्रीन पर कुछ कलरफुल पिक्चर्स दिखाई जाती तो जूलियो का काम एक लीवर को खींचना था। जब उसने ऐसा किया तो एक बूंद ब्लैकबेरी रस, यानी कि जूलियो को ब्लैकबेरी रस पसंद था, वो एक ट्यूब के माध्यम से उसके होंठों पर टपक जाता था। शुरुआत में तो जूलियो ने स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह लीवर खींचता और उसके मुंह में ब्लैकबेरी का जूस इनाम के तौर पर टपकता था, तो उसके दिमाग ने ट्रिगर किया, यानी कि उसे एक संकेत मिला कि क्या करने से जूस मिल रहा है। इससे उसके दिमाग की एक्टिविटी तेज हो गई, जो कि प्रतिक्रिया के तौर पर उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। जैसा कि जूलियो ने स्क्रीन पर पिक्चर को देखने, लीवर को खींचने और ब्लैकबेरी का रस हासिल करने के बीच के संबंध को समझा। शुल्ट्ज ने न केवल स्क्रीन पर देखा, बल्कि उन्होंने पाया कि जैसे ही आकृतियां दिखाई दी, जूलियो के दिमाग में एक स्पाइक आ गया, और ये उसी एक्टिविटीज के समान थी जब वो वास्तव में इनाम प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसके दिमाग ने इनाम की आशा करना शुरू कर दिया था। बदलाव में किसी चीज की उम्मीद करने की लालसा का न्यूरोलॉजिकल आधार है, और ये समझाने में मदद करता है कि आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं। शुल्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट को बदल दिया। जूलियो के दिमाग में शुल्ट्ज अब इच्छा और हताशा से जुड़े न्यूरोलॉजिकल पैटर्न का निरीक्षण करना चाहते थे। अब जब भी जूलियो ने लीवर को खींचा तो कोई रस नहीं आया। जूलियो को निश्चित रूप से हताशा मिली जब उसे उसका इनाम नहीं मिला। तो आदत की ताकत को अगर समझे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि कंपनियां कस्टमर्स को समझने और उनमें अपनी आदत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आइए इस बात को एक नए उदाहरण से समझते हैं। दिग्गज क्लॉड हॉपकिंस, जो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को तब लोकप्रिय किया जब अनगिनत अन्य टूथपेस्ट ब्रांड असफल हो गए थे, उन्होंने एक ऐसा पुरस्कार दिया जो लालसा पैदा करता है, अर्थात एक शांत सनसनाहट जिसकी उम्मीद हम करते हैं जब भी हम उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस सनसनी ने न केवल ये साबित किया कि इस प्रोडक्ट ने कस्टमर्स के दिमाग में काम किया है, बल्कि ये हकीकत भी बन गया जिसके लिए ग्राहक तरसने लगे। हॉपकिंस को एक क्यू मिल गया जो सरल और सालों से था और ट्रिगर करने में इतना आसान था कि कोई भी विज्ञापन लोगों को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए उकसाएगा। यहाँ हॉपकिंस ने कस्टमर्स की आदतों के साथ अपना मार्केटिंग फंडा भी अपनाया। जब आपके दांत साफ होंगे तो आपकी मुस्कान भी अच्छी दिखेगी। इस बात को कस्टमर्स के दिमाग में अच्छी तरह बिठा दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि तीसरे हफ्ते में ही पेप्सोडेंट की मांग तेजी से बढ़ गई और एक दशक के अंदर पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट बन गया था। जब पेप्सोडेंट ने बाजार में अपनी बढ़त बनानी शुरू की तो कॉम्पिटिटर कंपनीज के रिसर्चर ये समझने के लिए उतावले हो गए कि ऐसा हुआ क्यों। इसका सबसे सिंपल फंडा था कि आप कोई क्यू ढूंढिए और रिवॉर्ड्स को डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस ने कहा था कि इस सक्सेस की चाबी यही है कि सही मानव मनोविज्ञान सीखना। मनोविज्ञान 2 बेसिक नियमों पर खड़ा था। पहला कि कोई सरल और डायरेक्ट क्यू ढूंढिए, दूसरा रिवॉर्ड्स को स्पष्ट रूप से डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस का दावा था कि यदि आप इन दोनों बातों को सही कर लेते हैं तो आपका काम एक जादू की तरह काम करेगा। हॉपकिंस ने एक क्यू की पहचान की, दांत, और एक रिवॉर्ड, सुंदर दांत, जिसने करोड़ों को रोजाना फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। आज भी हॉपकिंस के नियम मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स का अहम हिस्सा है तथा करोड़ों विज्ञापन कैंपेन्स की नींव है। उस समय के टूथपेस्ट से हटकर पेप्सोडेंट में साइट्रिक एसिड, उसके साथ साथ मिंट तेल तथा केमिकल्स होते थे। पेप्सोडेंट ने इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल टूथपेस्ट का स्वाद ताजा बनाने के लिए किया था।
ये चीजें उत्तेजक है जो जीभ और मसूड़ों पर एक ठंडी सिहरन पैदा करते हैं। उन्होंने पता किया कि कस्टमर्स कहते थे कि यदि वे पेप्सोडेंट का उपयोग करना भूल जाते थे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता था, क्योंकि उन्हें अपने मुंह में होने वाली वो ठंडी सिहरन की याद आती थी। वे रोज सुबह पेप्सोडेंट की उस हल्की उत्तेजना को महसूस करते, उसके लिए ललकते थे। यदि ये नहीं होता तो उन्हें लगता कि उनका मुंह साफ नहीं हुआ है। क्लाउड हॉपकिंस सुंदर दांत नहीं बेच रहा था, वो एक एहसास बेच रहा था।